जय श्री राम। दोस्तों, जब धरती पर भगवान राम ने अपने सारे काम कर लिए, तब उनकी मृत्यु का वक्त सामने आ गया। ऐसे में यमराज ने एक साधु का रूप लिया और राम के नगर पहुंच गए। वो राम के महल पहुंचे और उनसे मिलने का वक्त तय किया। फिर वो श्री राम से मिले और उन्होंने उनके बीच होने वाली बातों को सबसे छुपाकर रखने की शर्त रखी। साथ ही यह भी कहा कि अगर हम दोनों की बातों के बीच कोई भी आएगा तो दरवाजे पर खड़े द्वार रक्षक को मृत्यु दंड दिया जाएगा। श्री राम ने साधु रूप धारण किए यमराज की बात मान ली और हनुमान जी के न रहने के कारण भाई लक्ष्मण को द्वारपाल बना दिया। फिर यमराज अपने असली रूप में आए और बोले, भगवान, आपका पृथ्वी पर जीवन पूरा हो चुका है, अब आपका अपने लोक लौटने का वक्त आ गया है। यमराज और भगवान राम के बीच बातचीत चल ही रही थी कि उसी वक्त दरवाजे पर दुर्वासा ऋषि पहुंच गए। उन्होंने लक्ष्मण को दरवाजे से हटने को कहा और अंदर आने की जिद पर अड़ गए। लक्ष्मण ने मना किया तो वह श्री राम को श्राप देने की बात करने लगे। लक्ष्मण काफी परेशान हो गए। अगर श्री राम की बात नहीं मानी तो उन्हें मरना होगा, और अगर ऋषि की बात नहीं मानी तो श्री राम को श्राप लगेगा। इस स्थिति में उन्होंने एक मुश्किल फैसला लिया और ऋषि को अंदर जाने दिया। बातचीत के बीच ऋषि को देख भगवान श्री राम चिंतित हो गए कि अब उनको लक्ष्मण को मारने की सजा देनी होगी। ऐसे में भगवान राम ने लक्ष्मण को नगर से निकाल दिया। लक्ष्मण ने अपने भाई के वादे को निभाने के लिए सरयू नदी में जाकर जल समाधि ले ली। लक्ष्मण के बारे में जानने के बाद राम बहुत दुखी हुए। फिर भगवान श्री राम ने भी जल समाधि लेने का फैसला किया। श्री राम भी सरयू नदी में जल समाधि लेने को निकल पड़े। उस वक्त वहां भरत, शत्रुघ्न, हनुमान, सुग्रीव और जामवंत भी मौजूद थे। देखते ही देखते भगवान श्री राम सरयू नदी में समा गए। कुछ ही देर बाद नदी के अंदर से भगवान अपने विष्णु रूप में सबके सामने प्रकट हुए। उन्होंने अपने भक्तों समेत वहां मौजूद हर किसी को दर्शन दिए। इस तरह भगवान श्री राम धरती पर अपने जीवन को पूरा कर स्वर्ग लौट गए। तो बोलो जय श्री राम। दोस्तों, इसी से जुड़ी एक कहानी और है। वह इस प्रकार है कि जब विष्णु अवतार राम के धरती छोड़ने का समय आता है तो भगवान राम को हनुमान जी को धोखा देना पड़ता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हनुमान जी यमराज को कभी भी राम को ले जाने नहीं देते और इस प्रकार राम के लिए मरना असंभव था। हनुमान जी को विचलित करने के लिए और उन्हें उस समय वहां से दूर भेजने के लिए राम अपनी अंगूठी को एक दरार में फेंक देते हैं और हनुमान जी से इसे ढूंढने के लिए कहते हैं। हनुमान जी खुद को एक कीड़े के आकार में बदल देते हैं और दरार के अंदर कूद जाते हैं, जिसके कारण उन्हें नागलोक में जाना पड़ता है। नागलोक में जाकर वो वहां के राजा वासुकी से अंगूठी मांगते हैं और वासुकी उन्हें अंगूठियों के एक ढेर की ओर इशारा करते हैं। ये सभी अंगूठियां श्री राम की थी। हनुमान जी